नंबर 1 आपका सिंपल है, डोंट ओपन द बुक। जो भी चीज याद करनी है बुक खोलनी ही नहीं। एग्जाम याद करने का है या रीड करने का है? याद करने का है या रीड करने का है? याद करने का। तो बुक ओपन करके याद करते हैं या बंद करके? तो स्टेप नंबर 1 डोंट ओपन द बुक। समझ में आ रहा है? स्टेप नंबर 2 जो भी याद करना है ट्राई टू रिमेंबर। ट्राई टू रिमेंबर। सर ट्राई टू रिमेंबर कैसे? कुछ पढ़ा नहीं तो कैसे याद होगा? चलो कुछ याद नहीं आएगा, कुछ चीज नहीं, ठीक है, इतना तो याद आएगा कि दिखता कैसा है डेफिनेशन, कि भाई पहले एक लाइन थी फिर 2 पॉइंट्स थे, इतना तो याद आएगा। अब थोड़ा और अंदर जाओ, थोड़ा सोचो। सबसे पहले इसके अंदर स्टेप नंबर ए, याद करो वो पेज का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, कि तुमको उसका ग्राफिक व्यू आ रहा है क्या, उसका स्ट्रक्चर याद आ रहा है क्या, क्या डेफिनेशन कैसा दिख रहा था वो याद आ रहा है क्या। वही याद नहीं आया तो तकलीफ है, लेकिन याद करो स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, स्ट्रक्चर याद आया, फिर जाओ उसके लाइन नंबर 1 पे, फिर लाइन 1 याद करो। ठीक है, 10-12 सेकंड देने लाइन 1 याद करने के लिए कि लाइन 1 क्या था। ऑफर का डेफिनेशन है, ऑफर का लाइन 1 क्या था, 5-10 सेकंड दे देने। ठीक है, कुछ याद आया ठीक, नहीं आया कोई बात नहीं। पॉइंट नंबर सी, रिमेनिंग पार्ट लाइन 2, फिर लाइन 3, फिर लाइन 4, ऐसा रिमेनिंग पार्ट याद करो। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? और फिर पॉइंट नंबर डी, डी यहां नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 3, अब बुक ओपन करो एंड रीड डेफिनेशन। जो भी डेफिनेशन है उसको रीड करो, और फिर जो तुम भूले हो, वॉट एवर यू हैव फॉरगॉट, वेर एवर यू हैव मेड अ मिस्टेक, वॉट एवर यू थिंक विच इज स्पेशल टू बी रिमेंबर, सच एज कीवर्ड्स, ये सब चीजों को मार्क कर दो। सर लेकिन मेरे को कुछ भी याद नहीं आया, पूरी डेफिनेशन मार्क कर दो। बुक तुम्हारी है, ठीक है वो? अच्छा ठीक है। उसके साथ किसी को जाने की जरूरत है कि अकेला जा रहा है? हाँ ठीक। उसको कोई डॉक्टर वगैरह के पास लेके जाना है क्या? ठीक है, कुछ लगा तो बताओ। हाँ, अगर आप कुछ भूले हो, अगर कोई मिस्टेक की है, कोई स्पेशल पॉइंट है, या कोई कीवर्ड है, जैसे कीवर्ड सच एज सिग्निफाइज इज असेंट, या सिग्निफाइज हिज परमिशन, ओपिनियन, इंटेंशन ऑफ ऑब्टेनिंग असेंट, ठीक है, टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ये कीवर्ड्स है। एब्सटेन, असेंट, सिग्निफिकेंस, ये कीवर्ड्स है, तो इनको आपने मार्क करना। क्लियर है? स्टेप नंबर 5, again close the book, again try to remember. Step number 6, repeat. जब तक याद नहीं होता रिपीट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? जब हम बोलते हैं पढ़ो, बच्चा क्या करता है? हाँ, there is not learning, there is just reading. नॉवेल इस तरीके से पढ़े जाते हैं, मैगजीन इस तरीके से पढ़े जाते हैं, स्टडी बुक्स नहीं। आपको उसको याद करना है, आपको कंटेंट प्रेजेंट करना है। अब एक्चुअली आप बोलोगे सर ये तो मगअप वाला सिचुएशन हुआ, मैं आपको मगअप करने के लिए बोल ही नहीं रहा। आप अगर इसको कंसेप्चुअली भी याद कर लो ना, और थोड़े बहुत वर्ड इधर उधर कर दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ मेरे को की वर्ड चाहिए और मेरे को कंसेप्ट चाहिए। बाकी तुम स्ट्रक्चर सेम रखो, स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा, हाँ है ना? तो स्ट्रक्चर सेम रखो, कीवर्ड सेम रखो, कंसेप्ट रखो। बाकी तुम वर्ड इज द और फैश फूड डिश डाट डूम डूम सब इधर उधर कर दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे को कीवर्ड्स, कंसेप्ट एक जगह पे चाहिए। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? और मैं आपको यह भी बोलता हूं, अगर आपने कीवर्ड्स और कंसेप्ट एक जगह पे लाने की कोशिश की तो ऑटोमेटिकली आपकी लैंग्वेज उस तरीके से आ जाएगी जिस तरीके से बेयर टेक्स्ट लिखा है। ये ऑटोमेटिकली होगा।
बिकॉज वो भी लिखा इंसान ने ही है, उसने भी कीवर्ड सोच के ही लिखा होगा, कंसेप्ट सोच के ही लिखा होगा। तो अगर तुम भी सेम चीज कर रहे हो, कीवर्ड्स और कंसेप्ट सोच के लिख रहे हो, तो तुम्हारा लैंग्वेज भी ऑटोमेटिकली वैसा ही होगा, क्योंकि तुम भी इंसान ही हो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ये हमारे स्टेप्स है, इस हिसाब से करना है। ठीक है, अपन स्लो जाएंगे, कोई घाई नहीं, अपन स्लो जाएंगे, लेकिन अपन जो करेंगे उसको अपन 100% करेंगे। ठीक है, ये चीज को याद रखना कि कल जाके अगर डेफिनेशन उन्हें पूछा तो अपने जैसे कोई लिख ना पाए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर। नो, चलो शुरू हो गो। इसको फॉलो करना और इसके हिसाब से ही लर्न करना। गो फॉर इट फास्ट। बुक ओपन ही नहीं करना, पहले याद करो, ठीक है, कि क्या डेफिनेशन है, कौन सी है, फिर ओपन करो, फिर देखो, स्टेप्स जैसे कि वैसे फॉलो करो।